नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी रंजना शुक्ला। कहाँ से आए हैं? मैं द्रविड़ नगर पुलिस लाइन, इंदौर, मध्य प्रदेश। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 जून। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, मैं शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सरस्वती जी की पूजा करती थी। मैं इन लोगों के जो भी डे बने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं व्रत भी करती थी, इवन मंदिर भी जाती थी, दीपदान भी करती थी एंड मैं ध्यान भी करती थी। तो जो अन्य देवी देवताओं की आप भक्ति करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुआ? उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि कुछ साल बाद हमें ऐसा पता चला कि हम जो शिव जी को दूध जो हम चढ़ाते थे और वो चढ़ाने के बाद से उसके पहले मैं दूध का भोग भी लगाती थी और उसी को मैं बहुत श्रद्धा के साथ में एक प्रसाद के रूप में लेती थी। और उसी से धीरे धीरे 2-2.5 साल बाद मुझे एक टीबी का उस दूध से, मतलब ऐसे डॉक्टर ने बताया कि आपको ये टीबी जो हुई है, हम जो टीबी के पेशेंट हैं, तो टीबी आप क्या पहले कच्चा दूध लेते थे? तो मैंने कहा हाँ, मैं कच्चा दूध लेती थी। तो बोले उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से आपको ये टीबी का रूप धारण कर लिया है। मेरा 2008-9 में स्टेनो में एडमिशन लिया और उसमें मैंने नाम नहीं लिया था और मेरे ब्रदर ने मेरे से चैलेंज किया कि तुम्हारा मैं एडमिशन करा रहा हूँ और तुमको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करना है। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है। और मैंने टाइम टेबल बनाया। मैं 15-15 घंटे, 16-16 घंटे में स्टेनो की प्रैक्टिस करती थी। इवन क्लास में जो भी टेस्ट होता था उसमें मैं अच्छे नंबर लाती थी। फिर आखिरी का जो एनुअल एग्ज़ाम था उसमें मैंने टारगेट बना था कि मुझे पास होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने इतना चैलेंज कर लिया था घर में सबसे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुई तो मुझे पता चला कि मैं 3 नंबर से फेल हूँ और मुझे इतनी भयानक सदमा लगी थी कि ऐसा लगता था कि अब तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसी पढ़ाई करने से क्या मतलब है कि हमने इतनी मेहनत की स्टेनो में और हम पास नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? पुस्तक सेवा में राजवाड़े पर लगी थी। उस समय ज्ञान गंगा की पुस्तक हमारे छोटे ब्रदर को मिली थी और उन्होंने भी पढ़ा, प्लस उन्होंने पढ़ने के बाद से मेरे बड़े भैया को दिया, उन्होंने भी पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद से उस पर जो भी एड्रेस लिखा था उसके माध्यम से वो आश्रम में पहुँचे। फिर वहाँ का पूरा ज्ञान उन्होंने भी समझा। फिर उसके बाद से हमको भी संदेशा दिया कि आप लोग ज्ञान जब भी लेना, कोई क्वेश्चन मत करना और लेना तो छोड़ना मत। मैंने कहा बिल्कुल, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर 16 जून 2011 को हम बरवाला आश्रम पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नामदान लिया और तब से अभी तक हमारी भक्ति कंटिन्यू है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद से जो मैं पहले स्टेनो में 3 नंबर से फेल हो गई थी, मैंने 2013 में री एडमिशन लिया और मैं जो पहले इतना मेहनत करती थी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, वो हमने बिल्कुल मेहनत करना ही बंद कर दिया। बस 1 घंटे पढ़ती थी, 1 से 2 घंटे। उन्होंने कहा पास होना होगा तो मैं पास हो जाऊंगी, अदरवाइज़ मुझे भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। लेकिन जब रिजल्ट आया एग्ज़ाम देने के बाद तो पता चला मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है। नाम लेने के पहले से ही मैं टीबी की पेशेंट थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का आभास नहीं था। और मेरे राइट आर्मपिट में, दाएं आँख में 5 गांठ थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बहुत ही मैं वीक होती जा रही थी। मुझे भूख भी नहीं लगती थी, भोजन में ही बनाती थी लेकिन मैं खाती नहीं थी। फिर एक दिन मैंने जिद किया कि मुझे चेकअप करवाना चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे पता चला कि टीबी की पेशेंट हूँ और ये 2.5 साल पुरानी हो गई है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम आज से और अभी से ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है, कराऊँगी, लेकिन मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद से। तो उन्होंने कहा कितना टाइम लगेगा तुमको वहाँ से आने के बाद? मैंने कहा 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। बोले ठीक है। उन्होंने इंजेक्शन तो लगा दिया था कि पता चले कि टीबी है तो कितनी है। फिर हम इंजेक्शन लगाने के बाद से हम दूसरे दिन आश्रम पहुँची और संत रामपाल जी महाराज जी के समक्ष मैंने अपनी अर्जी लगाई कि मैं एक टीबी की पेशेंट हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप सतनाम लीजिए और इसका जाप करते रहिए। मैंने नाम लिया और नाम लेने के बाद मैं बाथरूम में गई नहाने, तो नल से जो पानी टपक रहा था वो पानी मेरे राइट हैंड पे जो इंजेक्शन लगाई थी, तो इंजेक्शन लगाने के 24-48 घंटे में चेकअप जब करवाते हैं तो उसमें चेक करते हैं कि टीबी है तो कितनी है। तो एक काफ़ी बड़ा फोड़ा हो गया था और वो पानी जब फोड़े पे गिरा तो फोड़ा फूट गया और वो 1 सप्ताह के अंदर काफ़ी ठीक हो गया बिना मेडिसिन का। और जब मैं यहाँ से आश्रम से मैं वापस हॉस्पिटल जब गई, डॉक्टर को बताया तो उन्होंने जब देखा तो बोले कि मैंने तो मेडिसिन दिया ही नहीं और ये बिना मेडिसिन का आपका ये फोड़ा कैसे ठीक हो गया। वो भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर जो खर्चा 3-4 लाख का था और 3-4 साल में जो टीबी की ठीक होती, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद वो टीबी 1 साल में और
30-35 हज़ार के अंदर ही ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो जन समुदाय आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जन समुदाय को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, मंत्र लें, नाम लें, भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और उसके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए रहते हैं। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें और आपके आसपास जो भी सेंटर हैं वहाँ जाएं और नाम लें। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप संत रामपाल जी महाराज के भक्तों के इंटरव्यू और सत्संगों को मिस न करें। धन्यवाद।